Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय माता जी ऑल ऑफ यू। कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर बच्चों पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है प्रोसेस कॉस्टिंग 1, जिसके अंदर लेक्चर 8 को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। नाउ वी आर इन एंडिंग पार्ट ऑफ प्रोसेस। नाउ इन प्रोसेस कॉस्टिंग बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग बाय प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, नाउ वी आर टेकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। अब बच्चों आपके सामने जॉइंट प्रोडक्ट का सबसे पहले मीनिंग प्रेजेंट करेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट का मीनिंग समझना होगा हमें। व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन सेम प्रोसेस एंड सेम वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी चार्ज्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। जब एक प्रकार की दो आइटम बच्चों एक साथ एक ही वैल्यू से प्रोडक्ट हो तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, इन डेयरी इंडस्ट्री मिल्क पाउडर, बटर, बटर क्रीम एटसेट्रा आर जॉइंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल। सेकेंड एग्जाम्पल, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा आर द जॉइंट प्रोडक्ट। अब बच्चों जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होता है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जॉइंट एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग का डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ इन पैराग्राफ, इन जॉइंट प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर अप टू सर्टेन स्टेजेस आर जॉइंट और कंबाइंड एंड देयर आफ्टर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोसेस आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एक्सपेंस। यानी जॉइंट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते समय बच्चों दो प्रकार के एक्सपेंस आते हैं, एक जॉइंट एक्सपेंडिचर जो स्टार्टिंग में जनरेट होता है और उसके बाद सेपरेट एक्सपेंडिचर। देर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो आपको बच्चों करना क्या है, जॉइंट एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग में जो अराइज होता है उसे अपॉर्चमेंट यानी एलोकेट करने की डिफरेंट मेथड्स यहाँ स्टडी करनी है। तो हमें करना क्या है, जॉइंट एक्सपेंडिचर को कैसे बांटा जाता है बच्चों प्रोडक्ट में, उससे जुड़े हुए डिफरेंट मेथड्स हमें ये कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी करनी है। नाउ वी आर टेकिंग मेथड्स ऑफ allocating joint expenditure to different products, methods of allocation of joint cost। फर्स्ट मेथड है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे जॉइंट एक्सपेंडिचर को बांटना। सेकंड मेथड है रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड, सेल्स के आधार पे जॉइंट प्रोडक्ट को एक्सपेंडिचर को डिवाइड करना। थर्ड मेथड रिलेटिव सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेथड। ये मेथड के अंदर सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेस एक्सपेंडिचर लेस करके जॉइंट एक्सपेंडिचर बांटा जाता है। फोर्थ वेटेड एवरेज यूनिट्स मेथड, जिसमें वेट के आधार पे जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। एंड फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जिसके अंदर बच्चों सेलिंग प्राइस के आधार पे जॉइंट एक्सपेंडिचर को डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर बांटा जाता है। तो बच्चों ये पांचों मेथड के अंदर आपको करना क्या है, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल दिए होंगे। एग्जाम्पल के अंदर स्टार्टिंग का एक्सपेंडिचर जॉइंट होगा, आपको वो एक्सपेंडिचर डिफरेंट प्रोडक्ट के बीच में ये मेथड का यूज करके डिवाइड करना है। So now we are taking example related with joint product allocation of joint expenditure। चलो बच्चों, प्रोसेस की चार डिफरेंट मेथड आप लोगों ने समझी। अब तक पूरा टॉपिक ध्यान से समझो बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रोसेस 1 के स्टार्टिंग में बेसिक्स हम देखे, जिसके अंदर मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना सिखाया। सिंपल डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट देखा बच्चों हमने प्रोसेस अकाउंट के साथ एबनॉर्मल वेस्टेज गेन का, दैट इज कॉल्ड सेकंड पार्ट ऑफ प्रोसेस। थर्ड पार्ट बच्चों देखा आप लोगों ने बाय प्रोडक्ट, जिसमें प्रोसेस अकाउंट उसके साथ हमने बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनाया था। चौथा पार्ट देखा बच्चों जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले सम्स, लेटेस्ट सूत्रों में 16 नंबर किया, जिसके अंदर बच्चों रिवर्स में आपको यूनिट इंट्रोड्यूस फाइंड करके एग्जांपल सॉल्व करना है, मटेरियल वेजेस फाइंड करने थे। अब बच्चों लास्ट मेथड आज सीखने जा रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट, जिसका मीनिंग और मेथड्स के नाम आपने आगे वाली स्लाइड में देखे। अब बच्चों उसके एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब बच्चों एक ही प्रकार की दो आइटम एक साथ प्रोड्यूस होती है तो स्टार्टिंग में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कैसे बांटा जाता है वो हमें यहाँ देखना है। मोस्टली बच्चों पेट्रोलियम इंडस्ट्री आप देखो, पता चला भाई क्रूड ऑयल निकला है, खनिज तेल का कुआं मिला है, तो कच्चा तेल जहाँ मिलता है बच्चों वहाँ सबसे पहले प्रोसेस की जाती है। वो प्रोसेस के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब अलग होता है।
और स्टार्टिंग में जो खुदाई का खर्च होता है बच्चों, उसे जॉइंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब वो खर्च प्रोडक्ट के बीच में कैसे बांटा जाता है, वी हैव टू सी इन एग्जाम्पल। 4 या 5 सम का पूरा कॉम्बिनेशन बच्चों एक लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। होमवर्क में 1 या 2 सम आएंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस 1 रेडी हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 72, सम नंबर 30, एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। ओके, अब बच्चों इसके बाजू में आप लोग करोगे इलस्ट्रेशन 9 एंड लेटेस्ट वन सम। ओके, पेज नंबर 72, थोड़ा सही ठीक हो गया बच्चों। चलो बच्चों, अब पहले मैं एग्जांपल रीडिंग करके समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझोगे और फिर वही सम हम वर्ड पे करेंगे। इन आशा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी by product named B and C are obtained during the manufacturing of product A. Joint expenses 29,200, जिसके अंदर मटेरियल है, वेजेस है, अदर एक्सपेंस है। उसके बाद बच्चों सेपरेट एक्सपेंस है ABC का, जिसमें हमें एक एक खर्च नहीं देखना है, टोटल देखना है 5900, 3700, 4450। उसके बाद सेलिंग प्राइस है एंड देन प्रॉफिट, और लास्ट में बोला है बच्चों सो हाउ जॉइंट एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अलोकेटेड। ये पूरे सम में हमें स्टार्टिंग में जो 29,200 जॉइंट एक्सपेंडिचर है बच्चों, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ABC में, वो फाइंड करना है। अब इसका बच्चों कोई फॉर्मेट नहीं है, आपके सामने मैं वर्क करूं वहां से फॉर्मेट जनरेट होगा। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंडिचर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C एंड टोटल। अब बच्चों इसके अंदर सबसे पहले चाइनीज में जैसे हम क्लास में करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट A, B, C एंड टोटल। ठीक है, सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट स्टार्ट होगा इनकम से। इनकम के अंदर हमें दिया हुआ है सेल्स, आप लोग कैलसी और टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे बच्चों और टोटल करोगे। पहले में सेलिंग प्राइस है 30,000, सेकेंड में 20,000, थर्ड में 50,000। टेक्स्ट बुक में से सेल लिखा बच्चों, इसका आप टोटल करोगे तो लगभग रिसीव होगा 65,000। यस, सही है, यस। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे बच्चों प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए आपका ध्यान जाए तो स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में बोला है ऑन सेलिंग प्राइस 40%, ऑन सेलिंग प्राइस 30%, ऑन सेलिंग प्राइस 25%। अब बच्चे 30,000 सेल का 40% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 12,000। 20,000 का 30% निकालेंगे, वैल्यू आएगी 6,000, और 15,000 का 25% निकाला तो बच्चों 3,750। यस, 3750। टोटल करो तो प्राइस का 21,750। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट डिडक्ट करोगे बच्चों, देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट 30 minus 12, 18,000। yes 18,000, 20 minus 6 14, 15,000 minus 3750, 11,250। yes 65 minus 217, 43,250। 43। 250। सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट में टेक्स्ट बुक में से मैंने सेल लिखा, सेल में से प्रॉफिट माइनस किया, देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में से बच्चों हम डिडक्ट करेंगे सबसे पहले सेपरेट एक्सपेंडिचर। सेपरेट का मीनिंग होता है अलग अलग खर्च। अब आप ध्यान से देख सकते हो बच्चों, 2 लाइन करके टोटल दिया है, एक का सेपरेट एक्सपेंस है सीधा टोटल 0.900, बी का टोटल है बच्चों 3700, सी का टोटल है 4450। बच्चे कैसे तो बच्चे इसका टोटल करेंगे 14,050। 14,050, 50। ओके। लेस करो बच्चों इसे 12,100, 10,300, 6,800, 29,200। अब बच्चों अगर थोड़ा ध्यान जाए आपका तो आपका एग्जाम्पल पूरा हो गया बच्चों। यस, कई बार आपको समझ ही नहीं आएगा सम पूरा हो गया। यस बच्चों, इतना काम करना है जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर, तो बोला सर कैसे आंसर आए। अब आप स्टार्टिंग में देखो टेक्स्ट बुक में जॉइंट एक्सपेंडिचर कितना था बच्चों 29,200, ऑटोमेटिक तीनों प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड हो गए, बस यही आंसर मांगा था। कैसे हो फिर से देखो, सबसे पहले सेल लिखा, प्रॉफिट माइनस किया बच्चों टोटल कॉस्ट। टोटल खर्च में 2 खर्च होते हैं बच्चों, एक सेपरेट और दूसरा जॉइंट। टोटल में से सेपरेट टेक्स्ट बुक में लेस किया, ऑटोमेटिक ये खर्च डिवाइड होके आ गया।
यानी जॉइंट एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बच्चों प्रॉपर में रखना हो तो सेल माइनस प्रॉफिट टोटल कॉस्ट माइनस सेपरेट इक्वल टू जॉइंट एक्सपेंडिचर। इस प्रकार बेसिक क्वेश्चन आने के चांसेस है, हाँ 100% है। प्रैक्टिस में लेटेस्ट वन, अब लेटेस्ट वन कई बच्चों को नहीं मिलेगा तो लेटेस्ट वन का मैं पेज नंबर बता देता हूँ, नाम बता देता बच्चों जिससे आपको प्रॉब्लम रहा हो। आयुषी फार्मा कंपनी है और उसका पेज नंबर है 77, होमवर्क का पेज नंबर 77 और सन का नाम है आयुषी। ओके, जिससे आपको होमवर्क करने में आसानी हो। अब बच्चों इसके बाद लेने जा रहे हैं हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम नंबर 32। टिक करो आईएमपी में सम नंबर 32। इसके ब्रैकेट में बच्चे होमवर्क में करेंगे लेटेस्ट 12, जिसका पेज नंबर है 78/6। चलो बच्चों फिर से पूरा क्वेश्चन रीडिंग करवा देता हूँ। ये रीडिंग करना मेरे लिए बहुत ही बोरिंग काम बच्चों, जनरली क्लास में आप लोग करते हो और बहुत ही मजे से मैं आपको समझाता हूँ, पर अब अनलकीली ऑनलाइन सिस्टम में मुझे ही करना होगा। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो थोड़ा ध्यान से देखना, बराबर। बाकी रीडिंग किए बिना मैं सम स्टार्ट करूँ तो भी चले, फिर भी हमारी जो पैटर्न है बच्चों ध्यान कॉमर्स में मैं फॉलो कर रहा हूँ। In the course of manufacturing of the main product P, byproduct A and B also emerge. Joint expenditure of product 119,550 given. फिर उसके बाद बच्चों तीन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट P, A, B, सेल्स है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन यानी सेपरेट एक्सपेंडिचर है, सेलिंग के परसेंटेज है। पैराग्राफ में टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, ये नया खर्चा आया, which are apportioned between three product in the ratio of 2:4:4. Prepare statements on apportionment यानी allocation of joint expenditure। पहला आंसर। और सेकंड आंसर बच्चों जब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड आंसर तब देखेंगे। पहला आंसर सेम स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शन की जगह पे बच्चों एलोकेशन इजी वर्ड है तो वही यूज करते हैं, एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंडिचर। चाइनीज में पर्टिकुलर, प्रोडक्ट का मेन नाम बी, उसके बाद ए बच्चों, उसके बाद बी एंड देन टोटल। ओके, बराबर दिखाई दे रहा है, पढ़ नहीं हो रहा है टोटल, चेक कर दो। ओके चलो सबसे पहले बच्चों सेम हम उठाएंगे सेल्स वैल्यू। सेल्स पी के अंदर बुक में से लिखा 90,000, फिर ए में 60,000 और फिर 40,000। एक अच्छे कैसे से टोटल 1,90,000। यस, दिस इज कॉल्ड टोटल। सेम फॉर्मेट फॉलो करते बच्चों, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए पहले में प्रॉफिट ऑन सेल 25%, सेकंड में 20% और थर्ड के अंदर 15%। एक अच्छे कैलसी से 90,000 का 25% निकालो बच्चों। 22,500, 12,000, 6,000, टोटल करेंगे 40,500, 40,500। ओके, सेल में से प्रॉफिट माइनस करो बच्चों, देन वी रिसीव टोटल कॉस्ट 67,500, यस 48,000, हाँ 34,000, 1,49,500। ओके, देख लो बच्चों सेल प्रॉफिट कॉस्ट। अब बच्चों इसमें से हम डिडक्ट करेंगे लेस सेपरेट एक्सपेंस, अलग खर्च। अब यहाँ बच्चों सेपरेट एक्सपेंस के लिए थोड़ा वर्ड अलग यूज किया, उसे समझना होगा। टेबल के अंदर सेकंड लाइन कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन। आफ्टर सेपरेशन में मीनिंग बच्चों सेपरेट एक्सपेंडिचर लेना है हमें। पहले में 6,000, दूसरे में 5,000, तीसरे में 4, टोटल करो बच्चों 15,000, यस। इसे माइनस करो बच्चों 61,500, 43,000, 30,000, 1,34,500। ओके। अब बच्चों यहाँ जैसे जॉइंट एक्सपेंडिचर वैसा लिख के आंसर पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपका ध्यान जाए टेक्स्ट बुक में तो जॉइंट एक्सपेंडिचर है 119,550, यानी ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि दोनों एग्जांपल के अंदर सब कुछ सेम हो। यहाँ तक सेम है और इसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है पैराग्राफ में टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो यहाँ बच्चों एक एक्स्ट्रा खर्च है फिक्स्ड सेल्स एक्सपेंस टोटल कॉस्ट का 10%। टोटल कॉस्ट में बच्चों को ये लेना है, नहीं कि ये, यस 149,500 को टोटल कॉस्ट बोलोगे, उसका 10% 14,950 ये यहाँ रखा। अब उसके लिए बच्चों रेशियो बोला है 2:4:4, 20, 40, 40। बांटो 2,990, 2990 5,980, हाँ 5,980,
जैसे बच्चों आप फिक्स्ड सेल्स एक्सपेंसेस लेस करोगे, आई थिंक अब हमें जॉइंट एक्सपेंडिचर मिलना चाहिए। डिडक्ट करोगे बच्चों? 58,510. 58 510. 510 ओके 37,020. 24,020. 1,19,550. 550 ओके दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ जॉइंट एक्सपेंडिचर। चेक करो बच्चों आंसर। यस मैं चेक करो एग्जैक्टली मैच हो रहा है बच्चों। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 32 नया पॉइंट आया खाली एक्स्ट्रा फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। अब कोई को पता कैसे चलेगा? एग्जांपल में हो तो लेना है, ना हो तो इस प्रकार से आंसर काउंट करना है। अब बच्चों सम नंबर 32 का सेकंड आंसर यहां साइड में करते हैं। आंसर नंबर 2 पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं बच्चों। If the byproduct is not subject to further processing and it is sold at the point of separation, for which there is a market of 58,500 without incurring selling expenses, would you advise to disposal at this stage? अब बच्चों का कहना है ये प्रोडक्ट प्रोसेस किए बिना सेलिंग एक्सपेंडिचर के बिना 58,500 में बेचा जाए तो क्या ये एडवाइजेबल है? लिख रहा हूं मैं। If a product sold कितने में सेल्स हो रहा है बच्चों? 58,500। अब उनका कहना है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों सेपरेट एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, विदाउट सेलिंग एक्सपेंडिचर नहीं लेना है। यानी तीन खर्चे बच्चों सेपरेट, फिक्स्ड और टोटल। अब आपको बोला है सेलिंग एक्सपेंडिचर लेना नहीं है, आपको बोला है पॉइंट ऑफ सेपरेशन सेपरेट लेना नहीं, तो खाली आएगा जॉइंट एक्सपेंडिचर। तो इसमें से डिडक्ट करना है जॉइंट एक्सपेंडिचर यानी स्टार्टिंग के बेस पे इसे सेल करना है। जैसे आप इसे डिडक्ट करोगे बच्चों प्रॉफिट रिसीव होगा 21,480। अब उनका कहना है ये प्रॉफिट पे इसे सेल करना चाहिए बच्चों। अभी देखिए तो प्रेजेंट पोजीशन है प्रोडक्ट ए की, उसमें आप सेल करो तो 12,000 प्रॉफिट रियलाइज हो रहा है और पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे बेचो बच्चों पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे तो 21,480 लगभग डबल जैसा प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। तो कंफर्म ये डिसीजन कंपनी को लेना चाहिए कारण प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। यहाँ लिख देंगे हम इट इज एडवाइजेबल टू सोल्ड प्रोडक्ट ए एट 58,500 सेल्स प्राइस। ओके तो बच्चों प्रॉफिट ज्यादा होने के कारण सेल करना चाहिए, हमें डिसीजन लेना है। और दोनों क्वेश्चन के अंदर बच्चों एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो होगा सम नंबर 30, उसके चांसेस ज्यादा है। अब बच्चों इसके बाद जबरदस्त क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो यूनिवर्सिटी का मेरा और सबका फेवरेट जो लास्ट 5 साल में 2 या 3 बार यूज हो चुका है और वो है सम नंबर 34। तो आपके सामने एक बार कंटिन्यू करना बच्चों कैसे इसको निकाल लेते हैं जैसे क्लास में सब करते हैं। लाइव इस तरह से चालू रखेंगे हम, ठीक है? ब्रेक नहीं करना है कंटिन्यूअस। ठीक कर दो आईपी में 34 इन ब्रैकेट बच्चों होमवर्क का पेज नंबर खास देखना 78/3 और इसका पेज नंबर है बच्चों 74। लेटेस्ट 7 का नाम भी बता दूं मैं जिससे जो बच्चा ईमानदारी से होमवर्क कर रहा है पढ़ सके। नाम बच्चों नहीं है, एक कंपनी है नाम, यस। और गुजरात यूनिवर्सिटी 13 का समय देख के बच्चों पता चल जाएगा सेम कॉपी। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। मोस्ट टाइम पे कर दो बच्चों 100% एग्जाम के लायक। जॉइंट प्रोडक्ट में अगर कोई सम सिलेक्ट होता है बच्चों तो यही है 3 प्रोडक्ट A, B, C are obtained during the process production in a factory. Joint cost of 3 product 16 lakh, 16 लाख जॉइंट एक्सपेंडिचर है बच्चों। फिर टेबल है 3 प्रोडक्ट यूनिट इंट्रोड्यूस ओ यूनिट आप है बच्चों सेलिंग प्राइस टोटल सेपरेट एक्सपेंडिचर। नाउ क्वेश्चन 1 apportion the joint cost over 3 product on the basis of relative sales value minus further processing cost. Second, apportion the joint cost over weighted average method 442 and find out profit. 3 क्वेश्चन मांगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें जॉइंट एक्सपेंडिचर को बांटना है। आंसर नंबर 1 स्टेटमेंट showing allocation of joint expenditure and profit। अब बच्चों प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम 3 प्रोडक्ट है A, B, C एंड
टोटल, चाइनीज में पर्टिकुलर। फॉलो बच्चों सेम रूल्स करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, पर बच्चों यहाँ सेल्स रुपीस में नहीं है, उसकी जगह पे हमारे पास है प्रोडक्शन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस है हमारे पास 50 रुपीस। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 30 lakh, ये जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 30 लाख आएगा। सेकंड में 40,000 प्रोडक्शन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस 25, मल्टीप्लाई करो बच्चों 10 lakh, 10 लाख। yes, थर्ड के अंदर 50,000 है, उसको मल्टीप्लाई करो 40 रुपए सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो 20 lakh, टोटल करो 60 lakh, ओके। ये हो गया बच्चों सेल। कुछ अलग करने की कोशिश, प्रोडक्शन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। अब इसमें से डिडक्ट करना है बच्चों प्रॉफिट, तो ये सम के अंदर तो प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो मेरे पास है क्या, तो मेरे पास बच्चों सेपरेट एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले मैं सेपरेट एक्सपेंडिचर ले लेता हूँ। पहले के अंदर 10 lakhs, दूसरे में 250, तीसरे में 750 और टोटल किया जाए तो 20 lakhs। 20 lakh, ये बच्चों इसमें से मैंने लेस किया सेपरेट एक्सपेंडिचर। अब मुझे मिलेगा बच्चों सेल्स आफ्टर सेपरेट एक्सपेंसेस। पहले में लगभग आएगा 20 lakhs, दूसरे में 750, तीसरे में 1250 और लास्ट में 40 lakhs, yes, ओके। अब बच्चों इसमें से मुझे डिडक्ट करना है जॉइंट एक्सपेंडिचर। अब जॉइंट एक्सपेंडिचर पहले पैराग्राफ में मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 16 लाख, यस। और प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं बांटूं कैसे, वो मेरा आंसर नंबर 1 है। और जैसे बच्चों इसको मैं बांट दूं, नीचे मिलेगा मुझे प्रॉफिट, जो हो जाएगा मेरा आंसर नंबर 3। और फिर से पहला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, खाली आपको यही समझना है कि मैं 16 लाख कैसे बांटूंगा, कि सेम तो सेम ही है। अपोर्शन द क्वेश्चन नंबर 1, अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट को बांटो 3 प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। रिलेटिव सेल्स वैल्यू ये रही माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, रिलेटिव सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसका मीनिंग ये होगा बच्चों कि सेल में से एक्सपेंडिचर लेस करके जो मैंने ब्लू में लिखा है ना, ये वैल्यू का रेशियो आपको लेना है। 20 लाख 750 और 1250 रिलेटिव सेल्स माइनस फर्दर एक्सपेंडिचर। अब उसका रेशियो निकालना हो बच्चों, तो लगभग 4 जीरो कॉमन निकलेंगे। पहले में 200, फिर 75 और फिर 125, ठीक है। इसको कैसे से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 3 और उसके बाद 5, यस। तो ये जो मैंने निकाला बच्चों, उससे बोला जाता है रिलेटिव सेल्स माइनस सेपरेट एक्सपेंडिचर रेशियो। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग 8:3:5। बांटो, जैसे 16 लाख को बांटो बच्चों, चेहरे पे खुशी, एकदम इजी है। रहने दो 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एग्जैक्ट सेटिंग हो गया 16 लाख, ठीक है। अब इसे माइनस करो बच्चों, देन वी रिसीव नेट प्रॉफिट। सेल माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट। 12, यस 4,50,000, यस 7,50,000, 24 lakh, This is called first and third answer of sum number 34 most time। प्रैक्टिस के लिए बच्चों एक ही समय ईमानदारी से कर लेना, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, जिसमें मैं फिर से इसको बांटना है। कैलकुलेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट, ओके। इससे चाइनीज में पर्टिकुलर, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड टोटल। ए बी सी एंड टोटल, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों यहाँ जो मेथड यूज करनी है, उसमें हमें वेटेड एवरेज मेथड लेना है। चलो अच्छी तरह समझने के लिए लिख रहा हूँ वेटेड एवरेज, ठीक है। सबसे पहले बच्चों में लेना है सेल्स वैल्यू। यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेम लेना है बच्चों 30 लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद
20 लाख। उसके बाद देखना बच्चों कहाँ तक स्टेटमेंट सेम रहता है, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट भी बच्चों यहाँ से सेम कॉपी करना है, सॉरी प्रॉफिट नहीं आएगा, सेपरेट एक्सपेंडिचर हमें सेम कॉपी करना है, प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना है। यस, पहले में 10 लाख, दूसरे में 250, तीसरे में 750 एंड चौथे में 20 lakhs। ओके, जैसे बच्चों लेस करोगे सेल्स आफ्टर सेपरेट एक्सपेंडिचर, पहले में मिलेगा हमें 20 लाख, दूसरे में 750, तीसरे में 1250 और चौथे में 40 lakhs। अब इसमें से बच्चों मेन पॉइंट पे अटक गए हम, जॉइंट एक्सपेंडिचर, जो मुझे टेक्स्ट बुक में फिर से दिखाई दे रहा है 16 लाख। और जैसे बच्चों इसे लेस करूं, यहाँ मिलेगा मुझे प्रॉफिट। और प्रॉब्लम ये है, ये मुझे करना है आंसर नंबर 2 और ये है मेरा आंसर नंबर 3। अब इसमें बच्चों मैं रेशियो कौन सा दूं, तो उसके लिए फिर से पढ़ना होगा क्वेश्चन नंबर 2। Apportion the joint cost on the basis of weighted average method allotting weight 442। कई बच्चे जैसे पढ़ा बच्चे सर हो गया लो 442 बांटो, जैसे बांटो बच्चों मार्क कटिंग 0 मार्क मिलेंगे यहाँ। यू हैव टू केयरफुल इन रीडिंग। उन्होंने वेट जॉइंट एक्सपेंडिचर को देने को नहीं बोला, मैं रीडिंग करके स्लोली समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। Apportion the joint cost on the basis of weighted average allotting weight to products। वेट बच्चों प्रोडक्ट को देना है, तो हम नीचे में नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वेटेड एवरेज रेशियो हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम ए बी एन सी, सबसे पहले वेट 442। उसके बाद बच्चों लेना है हमें प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट पहले में मुझे दिखाई दे रहे हैं 60,000, सेकेंड में मुझे दिखाई दे रहा है 40,000 और थर्ड में मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 50,000 प्रोडक्शन यूनिट। जैसे बच्चों वेट को प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल वेट आएगा 240, यस 240, 160 एंड 1 lakh। 1 lakh, यस। अब बच्चों ये जो रेशियो है उसमें 0 कॉमन निकाल दो, तो सही में रेशियो आएगा 24, 16 एंड 10। और अगर आप छोटा करना हो, जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो 12, 8 एंड 5 आएगा, सही है, यस। और 12, 8, 5 इसके अंदर इसे बांटो 16 लाख को। जैसे बांटोगे बच्चों यू रिसीव सेकंड आंसर, बोलो। 7,68,000, हाँ 5,12,000, हाँ 3,20,000, हाँ। अब बच्चों लेस करो इसे, 12 lakh, जैसे लेस करोगे यू रिसीव प्रॉफिट, आंसर नंबर 3, बोलो। 12,32,000, 12, 32, 2,38,000, करेक्ट, 9,30,000, 24 lakh। अब बच्चों दोनों के अंदर आप आंसर देख सकते हो, प्रॉफिट टोटल सेम है, पर मेथड देखो यहाँ हमने यूज किया था सेल्स माइनस सेपरेट एक्सपेंडिचर रेशियो। यहाँ वेट कैसे दिया वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2018-19 में भी आप पेपर देखोगे बच्चों, प्रोसेस का फेवरेट हमें 7 मार्क में आ चुका है। होमवर्क के लिए बच्चों बहुत ही कम प्रैक्टिस है आपके पास। लेटेस्ट से 1 एंड यस इलस्ट्रेशन मिल गया बच्चों, वो लिख देता हूँ, इलस्ट्रेशन 8 आपको खास देखना है, यस टेक्स्ट बुक के अंदर कॉपी करना है। चलो बच्चों 3 मेन क्वेश्चन जॉइंट प्रोडक्ट के कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब आपके लिए प्रैक्टिस के 2 सम बचे, उसको ले रहे हैं। जनरली ये 2 सम कई बार ऑफलाइन में भी बच्चों को नहीं करवाते हैं, कोई टीचर्स भी नहीं करवाते, कारण इसका उपयोग एग्जाम में कम होता है। और बच्चों जब ध्यान कॉमर्स प्रिपरेशन करता है और उसमें टाइम और कोरोना जैसी पोजीशन हो तो और सॉलिड होकर आगे बढ़ना होगा, तो दोनों ऑकवर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहीं करवा देता हूं जिससे कोई दिक्कत ना रहे। टोटल 5 ही क्वेश्चन है और 2 या 3 आप लोग होमवर्क में करोगे। सम नंबर 33 पेज नंबर 73। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए, a company process resulting waste material into 2 byproduct B and C. Using the method of working back from the sales value to estimated cost, prepare a comparative P&L statement. अब बच्चों यहाँ comparative P&L मांगा है, तो मैंने लिखा देखो comparative P&L, पर उसका मीनिंग क्या लेना है,
स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंडिचर। मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं, कनक सी नटू लालू। किसी का नाम स्कूल के अंदर एलसी में कनक सी हो, दोस्त नटू बुलाए और लालू लालू ब्लॉक वाले बुलाए, तो आप लालू बुलाओ कनक सी बुलाओ कि नटू, एक ही व्यक्ति बाहर आता है। वैसे ही कंपैरेटिव पीएनएल का दूसरा नाम है एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंडिचर। तीन प्रोडक्ट है पीएबी, सॉरी एबीसी, उसके बाद है सेल्स, सेपरेशन कॉस्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर। चलो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंडिचर, कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर एबीसी एंड टोटल। चलो बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सेल्स। ये थोड़ा मिसिंग फिगर वाला सन बच्चों को ध्यान देना होगा। पहले के अंदर वैल्यू 164, सेकंड के अंदर 16000, थर्ड के अंदर 24। टोटल करो बच्चों 2,04,000. चलो आफ्टर दैट बच्चों अब हमें लेना है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर बच्चों चौथे पॉइंट में क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है। डैश छपाने में डैश की जगह पे आप करोगे प्रॉफिट के अंदर क्वेश्चन मार्क। यस यहां मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट, यहां बच्चों आप क्वेश्चन मार्क कर देना टेक्स्ट बुक में डैश की जगह पे। सेकंड के अंदर है 20%, थर्ड के अंदर है 30% ऑन सेल्स। प्रॉफिट किसके ऊपर लेना है बच्चों? ऑन सेल्स। 16000 का 20% निकालो तो 3,200. 24000 का 30%। 7,200. और बच्चों इसमें कैसे सॉल्व करो ना, आप लोग एकदम कॉन्शियस वे से स्ट्रांगली देखना। जरा भी माइंड आगे पीछे का टीवी देख रहे हो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? ध्यान यहाँ बोर्ड पे। यस 16000 में से 32 लेस करो 12,800. अब यहाँ बच्चों देखना ये डिजाइन हुई क्वेश्चन मार्क, यहाँ 16,800. यस। अब यहाँ देखना बच्चों टोटल नहीं हो सकता, डिजाइन देखो क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब यहाँ हम लोग वर्ड लिखेंगे टोटल कॉस्ट, सेम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग लेस करेंगे आई थिंक सेपरेट एक्सपेंसेस या फिर सेलिंग एक्सपेंस। देख लेते क्या होता है। यस टेबल के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है लास्ट टेबल की लाइन में एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस ऑन सेलिंग प्राइस 20 सबसे पहले ले रहे हैं बच्चों सेल्स एक्सपेंस 20% ऑन सेल्स। ये रहा सेल का लाइन 1,64,000, 164 का 20%, 32,800. फिर 16000 का 20%, 3,200. 3200, फिर 24000 का 20%, 4,800. इसका टोटल करेंगे बच्चे 40,800. अब बच्चों डिजाइन देखना, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, टोटल नहीं हो सकता, यहाँ डिडक्ट करो 4800, Yes. यहाँ डिडक्ट करो 12,000. यहाँ ओ अटक गए। अब बच्चों मेरे पास है सेपरेट एक्सपेंडिचर। अब उसके अंदर बच्चों कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, टेक्स्ट बुक में सेपरेट एक्सपेंडिचर। अब भाषा ये लोग थोड़ी बदलते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेपरेशन लिखा है। आफ्टर सेपरेशन का मीनिंग सेपरेट एक्सपेंडिचर आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट नंबर 3 है। ये तीसरा पॉइंट है, मैंने याद रखना। पहले में डैश, फिर 4800, फिर 7200। बच्चे टोटल करेंगे इसका 12,000. अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सर फर्स्ट 9,600 आएगा ऊपर. ओके टोटल में मिस्टेक है 9600, 4,800. और क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों इतना कंप्लीट करने के बाद अगर ट्यूशन क्लास के अंदर आप होते तो मैं आपको 4 या 5 मिनट देता जिसके अंदर बच्चे सोच के क्वेश्चन मार्क कंप्लीट करवा देते। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम। समझो कुछ आइटम ऐसे हैं बच्चे जो लाइफ में सीखने के लिए होता है, एग्जाम के लिए नहीं होता है। ये सीखने वाला सब जिन्होंने 3 क्वेश्चन बराबर समझे होंगे उसको आइडिया आ जाएगा इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? और बच्चों यहाँ ऑनलाइन में हमारे बीच में मोबाइल है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए सेल में से प्रॉफिट गया, कॉस्ट में से सेल गया, सेपरेट गया, तो बाकी बचा हुआ आंसर हमेशा हमें मिलता है जॉइंट एक्सपेंडिचर। अब बच्चों जो क्वेश्चन मार्क मैं ब्लू पेन से अलग से इसे लिखूंगा जिससे आपको समझ आए। अब यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में पहली लाइन देखिए पॉइंट नंबर 1 टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट। अप टू सेपरेशन का मीनिंग है बच्चों जॉइंट एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने यहाँ टेक्स्ट बुक में से पॉइंट नंबर 1 में से लिखा, ये ध्यान से देखना। अब आप इसमें से दोनों लेस करो ऑटोमेटिक ये वैल्यू मिल जाएगी 58,400. अब बच्चों यहाँ 58,400 यहाँ डैश तो ऊपर कितना आएगा सेम 58,400। इसमें आप उल्टे जा रहे हो, उल्टे जाते समय ऐड करो इसे
58,400 प्लस 32,800। 91,200, अब बच्चों ये दोनों का डिफरेंस निकालो। 72,800, आशा करते हैं कि डिफरेंस आपने सही निकाला होगा। ये तीन का टोटल करो। 83,200, अब इसमें से माइनस करो। 1,20,800, अब इसमें से 40,800 माइनस करो। 80,000, अब 80 में से 12 लेस करो। अगर 68 मैच हो जाए तो सम करें। ऐसा एग्जैक्टली मैच हो जाता है। अब बच्चों ये सम की खासियत दिनाओ या लिमिटेशन दिनाओ। एग्जैक्ट 2 महीने के बाद जब एग्जाम होगी बच्चा फोन करेगा, सर सम नंबर 32 पूरा गिना हुआ है तो उसमें वैल्यू सब कैसे वो पता नहीं चला। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा या पेंसिल से लिख दो। सॉल्व यहां से हुआ सम। ये कैसा है बच्चों? गिवन इन टेक्स्ट बुक, गिवन इन सम, ऐसा आप लिख सकते हो जिसके ऊपर से एग्जांपल सॉल्व होगा। गिवन इन सम जॉइंट एक्सपेंडिचर, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, 7 मार्क वैल्यू। अब बच्चों आपके सामने एक लास्ट ऑकवर्ड सम ले रहा हूं। पूरी मेथड और टॉपिक अपने अंतिम चरण में। लगभग ये लेक्चर में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और संडे आप लोग का टेस्ट शेड्यूल होगा, ठीक है? और उससे पहले बच्चों एक 31 नंबर का सम ले लेते हैं। सम नंबर 31 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 10 पेज नंबर 72। चलो बच्चों, 3 कॉलम है हमारे पास प्रोडक्ट की। पहली कॉलम में जॉइंट एक्सपेंडिचर है, फिर ए का सेपरेट एक्सपेंडिचर है, बी का है। तीनों प्रोडक्ट के लिए पैराग्राफ में पढ़ के समझाऊंगा बच्चों। द आउटपुट फॉर द मंथ वाज 284 टन्स फॉर ए, 98 टन फॉर बी। सेलिंग प्राइस बी की 280 है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर 50% है। हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ए तैयार करना है बच्चों। तो ये ऑकवर्ड सा बच्चों, इसका स्टेप में जैसे समझो आपको समझना होगा। प्रैक्टिस में कोई होमवर्क नहीं है बच्चों, ओनली आई 10। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ ए मांगा है ना बच्चों, इसके लिए मैं देखो कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले हमें बी का सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ बी। अब मैं कैसे वर्क कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले सेल्स ऑफ बी, जिसके अंदर 284 टन सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस। अगर ध्यान से देखो बच्चों, सॉरी 284 नहीं है, 98 टन है बी का। 98 टन सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस है 280 रुपीस। यस, मल्टीप्लाई करो बच्चों। 27,440, 27,440। इसके ऊपर प्रॉफिट बोला है बच्चों 50% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर 50% प्रॉफिट ले लो बच्चों। 720, 13,720 माइनस करोगे बच्चों तो सेम आंसर आएगा 13,720। सबसे पहले सेल लिखा बिका, पैराग्राफ में से सेल्स के टन लिए, सेलिंग प्राइस ली, फिर लेस किया प्रॉफिट। अब बच्चों टोटल कॉस्ट में से मैं डिडक्ट करूंगा सेपरेट एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब सेपरेट एक्सपेंस जैसे डिडक्ट करोगे बच्चों, नीचे मुझे मिलेगा और कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, जॉइंट एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अब आपके पास तीनों कॉलम है बच्चों, उसका टोटल करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पेन से किया हुआ है, जॉइंट एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर मटेरियल लेबर और टोटल है 68,700। फिर ए का टोटल करोगे आप, वहां पेन से लिख दो 33,080। अगर ध्यान कॉमर्स की बुक हुई तो बच्चा ऑलरेडी लिखा होगा, बी के अंदर 7,932। तो सबसे पहले लास्ट कॉलम बी का टोटल है, यहाँ अलग लिखने की जरूरत नहीं है। 7,932 माइनस कर दो बेटा। जैसे आप डिडक्ट करोगे 57,88, 5788 is the magical figure of joint expenditure of B। अब बच्चों प्रश्न ये होगा कि क्यों हमने B का कैलकुलेशन किया। अब A का सेटिंग कैसे होता है, ध्यान से देखना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट A यस। सबसे पहले कॉस्ट का स्टेटमेंट तैयार करना बच्चों। सबसे पहले सेपरेट एक्सपेंस ऑफ ए। एग्जैक्ट मिडिल कॉलम में देखो बच्चों, मटेरियल 14,720, लेबर है, ओवरहेड टोटल करोगे कैलसी से तो टोटल होगा 3380। अब देखना बच्चों, अब चाहिए मुझे जॉइंट एक्सपेंडिचर ऑफ ए, जिसके लिए मेरे पास पहली कॉलम में टेक्स्ट बुक में दोनों का कंबाइंड एक्सपेंडिचर ए बी का टोटल जॉइंट एक्सपेंडिचर अवेलेबल है बच्चों मेरे पास। पहली कॉलम का टोटल 68,700 ना चले, हमें दोनों का मुझे मात्र ए का चाहिए बच्चों। पर मेरे पास टोटल है, उसमें से ये स्टेटमेंट बनाने का पर्पस था बी का कर लेस
जॉइंट एक्सपेंडिचर ऑफ बी, और बी का खर्चा बच्चों 5788। अब बच्चों जैसे आप बी का खर्च लेस करोगे जॉइंट एक्सपेंडिचर ए का मिल जाएगा, बोलो 62,912. 912। ओके, अब बच्चों ओवरऑल टोटल करो, देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट ऑफ ए 95,992. 992 is the magical figure of total cost। अब बच्चों इससे डिवाइड करेंगे सेल्स यूनिट या फिर टन से, जो अवेलेबल है आई थिंक 284 टन। 284 टन से डिवाइड करो इसे, 338. जैसे डिवाइड करोगे बच्चों पर टन कॉस्ट आएगा 338 रुपीस। दिस इज कॉल्ड ऑकवर्ड एंड आउटस्टैंडिंग सम ऑफ 31। अब बच्चों एक बार आप लोग ये समझ लोगे, फिर देखो इसको वर्क करना इजी है। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन इलस्ट्रेशन 10। अब बच्चों यहाँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ टेक्निकली लीगली जब ऑफलाइन ट्यूशन होता है उससे भी 2 सम ज्यादा करवा के टॉपिक यहाँ पूरा हो गया। फिर भी बच्चों पूरे टॉपिक में मेरा एनालिसिस चालू है। यहाँ तक होमवर्क करने के बाद, वर्क करने के बाद कोई भी डाउट्स हो आपको, ये वेडनेसडे का लेक्चर है बच्चों, संडे टेस्ट है आपके पास, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन है। सबसे पहले क्लास पे कोई भी क्वेश्चन आगे का पीछे का बीच का रहेगा, मोस्ट वेलकम, ठीक है। डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, और कोई डाउट नहीं होगा बच्चों तो टेस्ट के बाद में मुझे लगेगा तो 1 या 2 ऑकवर्ड क्वेश्चन बचे उसको मैं अंदर इंक्लूड कर लूंगा। देन वी विल स्टार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग 2, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है बच्चों, उसके अंदर एक ही मेथड है। तो आप लोग बराबर टेस्ट की तैयारी करोगे। संडे मोस्ट प्रोबेबली जूम लेक्चर था उसमें मैंने बताया था 10 बजे के आजू-बाजू टेस्ट होगा। गूगल क्लासरूम के अंदर मैं आपको टेस्ट पेपर सबमिट करवाऊंगा। ऑफलाइन पेपर खाता है वैसे ही बच्चों ऑनलाइन होगा। ईमानदारी से आपको पिन पे लेके लिखना होगा। चोरी करोगे तो आप खुद को बेइज्जत करोगे, ध्यान कॉमर्स की वैल्यू डाउन करोगे। यू ऑल आर ओबीडिएंट स्टूडेंट ऑफ ડીસીજી। તો બાળકો પ્લીઝ ચોરી નથી કરવાની, બરાબર? તમે પોતાની આત્માના ક્ષેત્રે એવું નહીં કરવાનું। શાંતિથી એક રૂમમાં બેસી 10 to 11:30 you have to write down paper, બરાબર? 1.5 કલાક મેક્સિમમ આપીશું। एमसीक्यू હશે જેમ રેગ્યુલર પેપર હોય એમાં જો બચ્ચો क्वेश्चन 1 ऑप्शन 1, 2 ऑप्शन 2 एंड थर्ड होगा एमसीक्यूज। जिन्होंने फीस भर दी है वो मटेरियल कॉपी में से सारा एमसीक्यू पढ़ लेंगे। फीस ना भरी हो तो बच्चों पीडीएफ कॉपी मैंने गूगल क्लासरूम में भेजी है, उसमें से आप 16 से 18 के एमसीक्यू और सम देख सकते हो, और ये सारे सम करोगे इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आशा रखते हैं कि आपने बराबर तैयारी कर ली होगी। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.